एक सर्द खिज़ां की सुबह एमली अपने ख्यालात में गुम शहर के पार्क में चल रही थी। इसके हाथ में गर्म कॉफी का कप था और सुनहरी पत्ते इसके जूतों के नीचे चुरमुराते थे। सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन इसमें दार चीनी और खिज़ां के पत्तों की खुशबू बसी हुई थी। एमली ने हमेशा तन्हाई में सुकून पाया था, लेकिन आज इसे महसूस हुआ जैसे हुआ में कुछ खास था। जब वो पार्क के एक गोशे में मुड़ी, अचानक किसी से टकरा गई। काफी उसके हाथ से छलक कर जमीन पर गिर गई और वो बौखला कर पीछे हटी। ओ मुआफ कीजिए, एक मर्द की आवाज ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो शख्स, जिसकी गहरी भूरी आंखें शर्मिंदगी से झक रही थीं, हाथ में एक रुमाल लिए खड़ा था। ये मेरी गलती थी, एमली ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसका दिल अजीब सी धड़कन में मुब्तला था। मेरा नाम एलेक्स है और शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीब तारुफ था, इसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। एमली भी मुस्कुराई। मैं एमली हूं, और हाँ, ये यकीनन याद रखने के काबिल लम्हा है। एलेक्स एक मुसव्विर था और पार्क इसका पसंदीदा जगह था जहां वो अपनी तख्लीकात के लिए सुकून तलाश करता था। इस दिन के बाद एमली और एलेक्स अक्सर पार्क में मिलते रहे। वो एक दूसरे के साथ चाय पीते, बातें करते और कभी कभार एलेक्स एमली के लिए अपने खाके दिखाता। रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान कुर्बत बढ़ती गई। एमली को एलेक्स की बातों में एक दियानतदारी महसूस होती और एलेक्स को एमली की मुस्कुराहट में सुकून। वो दोनों अपने माजी के दुखों और ख्वाबों को एक दूसरे के साथ बांटने लगे। एक शाम जब पार्क के दरख्तों पर शाम के सूरज की किरणें पड़ रही थीं, एलेक्स ने झिझकते हुए कहा, एमली, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी लगती है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। एमली के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, एलेक्स, मैं भी यही महसूस करती हूँ। शायद हमारी मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक तोहफा था। चंद महीनों बाद इसी पार्क में जहां उनकी कहानी का आगाज हुआ था, एलेक्स ने एमली को शादी की पेशकश की। एमली ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। पार्क के दरख्त, जो कभी तन्हाई के गवाह थे, अब उनकी खुशियों के गवाह बन गए। उनकी मोहब्बत की कहानी खिज़ां के इन पत्तों की तरह थी, जो गिरने के बाद भी जमीन को खूबसूरत बनाते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की एक नई तस्वीर बनाई, जो मोहब्बत, एतमाद और खुशियों से भरी हुई थी।